तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाया गया कि यहां पर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसका जो 2022 से 23 सेशन वाला स्टार्ट होने वाला है। यहां पर 2022 से 23 सेशन वाला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार सरकार के माध्यम से जो पैसा आपको जो नामांकन करवाते हैं, जैसे एडमिशन के लिए, जैसे कि हो जाता है इंटरमीडिएट में एडमिशन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं, बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3, या और भी अगर मान लीजिए आईटीआई कॉलेज में कहीं एडमिशन लिए हैं या नर्सिंग में कहीं एडमिशन लिए हैं बिहार वाले कॉलेज में, तो उन सभी का जो भी एडमिशन होता है, उस एडमिशन का जो चार्ज लगता है एडमिशन कराए, तो उन सभी का चार्ज वहां पर वापस किया जाता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भराकर। जैसे कि आपको 2021 में आपको फॉर्म भराया था, जो सभी का पेमेंट मिला, और कई लोग के अभी पेमेंट के लिए बाकी है और कई लोग का परमानेंट रिजेक्ट हुआ है, तो उन सभी का भी अभी कंप्लीट जानकारी हो रहा है सही। यानी कि जिनका परमानेंट अगर रिजेक्ट हो चुका है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका आपका जल्दी सही हो जाएगा और आपका पैसा भी घर यानी कि अकाउंट में आ जाएगा। तो इन सभी के लिए मैं आपको सभी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पर 2022 से 23 सेशन वाला को यहाँ पर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है इसका मैं कंप्लीट जानकारी लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहले आपको जो आप ऑनलाइन करेंगे स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन व्यक्ति इनमें ऑनलाइन कर सकते हैं, साथ में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कौन कौन का स्टूडेंट इसमें आपको अप्लाई करना होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, जिनको पैसा मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी आते होंगे, BC1 होंगे, BC2 होंगे, SC होंगे, ST होंगे, सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें जनरल वालों को उम्मीद कम रहता है मिलना पेमेंट, लेकिन यहाँ पर जनरल को छोड़कर बाकी सभी जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे इसमें, उन सभी का पेमेंट 100% आता है। और पेमेंट जिनका नहीं आता है तो उनका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, या तो कोई कुछ उसमें आधार कार्ड में या तो बैंक पासबुक में कुछ नाम वगैरह या डेट ऑफ बर्थ ये सब गलत होता है, तभी उनका पेमेंट नहीं आ पाता है। तो उन सभी का वहाँ पर स्टेटस में आपको सभी चीज़ दिखा देता है कि आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा है। तो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10वीं पास अगर किए हैं और 10वीं पास करने के बाद 11th में एडमिशन कराए हैं, जो 11th पास कर चुके हैं 12th में एडमिशन लिए हैं, यानी कि जो 11 यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो होता है 11th में एडमिशन कराने के बाद, तो उन सब का 11th का भी पैसा मिलता है और 12th का भी पैसा मिलता है। अगर उसी तरह से BSc, BA या BCom इस तरह के एडमिशन लाए, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में एडमिशन लिए हैं, तो उनका भी उसी तरह से पैसा मिलता है। जैसे पार्ट 1 के लिए अलग पैसा मिलता है, पार्ट 2 के लिए अलग पैसा मिलता है, पार्ट 3 के लिए अलग पैसा मिलता है। तो चलिए इसमें आपको डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में तो बताया कौन कौन स्टूडेंट की इसमें पैसा मिलता है। साथ में यहाँ पर जो ITI की कर रहे होंगे, ITI वालों को भी पैसा इसमें मिलता है। जो ITI वालों को अनुदान होता है, जो एडमिशन के लिए जो प्राइवेट से होंगे या सरकारी से होंगे, उन सभी का इसमें पेमेंट मिलता है। तो ITI वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ITI पार्ट 1 में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, तो उन सभी का भी इसमें पैसा आता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा और क्या क्या जरूरत पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपको पुराना होना चाहिए कि नया होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो जाति आय निवास होता है उन सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी लोग नया बनवा लीजिएगा। पुराना बनवाइए तो आपको आगे चल के समस्या होगा, इसलिए आप सभी से पहले ही मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें नया बनाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें पुराना रखना होगा। तो यहाँ पर चलिए आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ कि सभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना होगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँ, आपको पास एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक जो होगा आपके नाम से होना चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट जिस नाम से अप्लाई हो रहा है उस नाम से बैंक पासबुक होना चाहिए। साथ में उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पहला हो गया फ़ोटो, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया बैंक पासबुक। चौथी में यहाँ पर अगर आप एडमिशन अगर 11th में लिए हैं तो आपका मार्कशीट चाहिए, 10वीं का मार्कशीट। अगर 12th में लिए हैं तो 10वीं का मार्कशीट से हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो आपको 12th का मार्कशीट चाहिए। अगर पार्ट 2 में एडमिशन लिए हैं तो आपको पार्ट 1 का मार्कशीट चाहिए, साथ साथ में इंटर का भी मार्कशीट चाहिए।
वहाँ पर इसके बाद फिर अगर पार्ट 3 में एडमिशन है तो उसी तरह से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का आपको यहाँ पर मार्कशीट चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारा डिटेल प्रीवियस डिटेल वहाँ पर फिलअप करना होता है। अब यहाँ पर जो भी 11th में एडमिशन कराए तो उसके रसीद के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया आधार कार्ड, दूसरा हो गया बैंक पासबुक, तीसरा फोटो, चौथा में यहाँ पर मार्कशीट के बारे में बात कर लिया कि किसका किसका मार्कशीट चाहिए। साथ में यहाँ पर पाँचवा में बात किया है तो यहाँ पर पाँचवा में एडमिशन रसीद के लिए आप जब एडमिशन लिए होंगे तो एडमिशन के टाइम आपको एक रसीद मिला होगा, वही रसीद आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 में एडमिशन कराएं तो पार्ट 1 के लिए आपको रसीद, पार्ट 2 में एडमिशन कराएं तो उसका रसीद, पार्ट 3 में एडमिशन कराएं तो पार्ट 3 का रसीद, यानी कि जिस सेमेस्टर में एडमिशन कराएं उसी सेमेस्टर का रसीद चाहिए, यानी कि सभी सेमेस्टर का। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 2 3 आप पार्ट 3 में है, अगर पार्ट 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी यहाँ पर रसीद चाहिए, नहीं, केवल यहाँ पर आपको चाहिए पार्ट 3 में, यानी जिस सेमेस्टर में आप प्रेजेंट में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी सेमेस्टर का आपके पास रसीद चाहिए। तो यहाँ पर आप ये समझ गए हो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट में रसीद किसका चाहिए और 11th के लिए और 12th के लिए कौन कौन सा रसीद चाहिए और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए कौन कौन सा रसीद चाहिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने बात किया आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, यहाँ पर मार्कशीट के लिए, रसीद के लिए। अब होता है एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में भी मिलेगा या तो यहाँ कॉलेज के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बोनाफाइड रसीद चाहिए। साथ में अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जाति निवास आय के लिए। यहाँ पर जाति निवास आय, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि मतलब जाति निवास आय लगभग 6 साल 5 साल पुराना रहता है, तो इस तरह का पुराना नहीं चाहिए। ये आपको प्रेजेंट ईयर चाहिए, यानी कि आपको जो जाति निवास आय होता है इन सभी का वैलिड होना चाहिए, आपको नया जाति निवास आय होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना दे रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो जो लग रहा है, जैसे जाति निवास आय लगेगा तो इसका आप नया बनवा लीजिए। नया आपको 10 से 12 दिन के अंदर बन जाता है। अगर आपको जल्दी बनवाते हैं आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाति निवास आय आप पूरा करेंट रखेंगे, यानी कि नया रखेंगे। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो आप सभी लोग के पास ये अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर इतने सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, जो भी आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड में और जो मैट्रिक के मार्कशीट होगा या इंटर के मार्कशीट होगा, उन सभी में जो नाम होगा, पिता का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, सभी आपको पूरी तरह से 100% मैच करना चाहिए, तभी आपका पैसा मिलेगा। नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपको पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड में रिजेक्टेड लिख देगा या तो मार्कशीट रिजेक्टेड लिख देगा, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो भी आपका आधार कार्ड होगा या तो मार्कशीट होगा, उसी के अनुसार यानी कि मार्कशीट के अनुसार अपना आधार कार्ड को सुधार करवा लेंगे। जिनका अगर गलत होगा वो सुधार जरूर करवा लेंगे, तभी आपके आगे का पेमेंट आने में कोई समस्या नहीं आएगा। सबसे पहले पेमेंट आपका आएगा। मान लीजिए आपका सभी डिटेल सही है, अगर आप अप्लाई कर दिए हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आपका पहले पेमेंट आएगा। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पहले आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका सारा क्लियर है, तो आपको पेमेंट आने में कोई समस्या ही नहीं आएगा। साथ में आप इतना भी ध्यान दें कि जो भी आपका आधार कार्ड हो, आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट लिंक जरूर करा लीजिएगा, तभी आपका जल्दी पैसा आता है। क्योंकि अगर आधार कार्ड के माध्यम से ही जो बैंक में आपको रिलेटेड होता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है आधार कार्ड, उसमें आपको जल्दी भेज दिया जाता है पेमेंट। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का डेट इसका कब से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुरू होने वाला यहाँ पर शुरू होने वाला यहाँ पर 10 सितंबर से यहाँ पर इसका शुरू हो जाने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही इसका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग को अगर वीडियो चाहिए, अगर ऑनलाइन अप्लाई घर से करने के लिए स्कॉलरशिप, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको घर बैठे ऑनलाइन करने के लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि घर बैठे आपको स्कॉलरशिप कैसे भरना है। साथ में दूसरों लोग को भी भर कर आप खुद से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको अगर स्कॉलरशिप भरने का अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी फ्रेंड होंगे सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी हो पाए कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या बना कर रखना हो, करेंट डॉक्यूमेंट चाहिए या ओल्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी का कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।